अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में देखना है। तो सबसे पहले आप सब मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलती रहें। तो अर्वन श्रोडिंगर जो था उसने 1926 में वेव मैकेनिकल मॉडल दिया था। इसका यानी कि उसने एक इक्वेशन दी थी और उस इक्वेशन का बेसिक पर्पस क्या था, कम्प्लेक्सिटीज़ में जाने की बजाय पहले बंदा ये समझे कि इस चीज़ का मेन थीम है क्या। तो उसने वो जो इक्वेशन दी थी वो इस बात पे दी थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव लाइक है। वैसे बड़ी कन्फ्यूजन रही है कि पता नहीं इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है या वेव है, लेकिन श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन देकर प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन मोस्टली वेव लाइक जो है बिहेव करता है। ठीक है, तो इसने एक मॉडल दिया जिसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन वेव है, लेकिन कहीं कहीं कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर भी होती है। अच्छा, अब इसने किस तरह से एटम को विजुलाइज किया कि एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस के तौर पर जो है बिहेव करता है, जिसे इलेक्ट्रॉन की वेव ने जो है सराउंड किया हुआ है। जिस तरह हमारा पहले भी मैंने बताया था सोलर सिस्टम है, बीच में हमारा सन है, अर्थ उसके गिर्द रोटेट कर रही है, तो सेम लाइक दिस बीच में न्यूक्लियस है और उसके गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन है। और अब ये श्रोडिंगर वैसे कहता था कि पार्टिकल और वेव लाइक है, लेकिन ज़्यादा जो उसने ज़ोर दिया उसने वेव लाइक उस पर जो है ज़ोर दिया नेचर पर। तो उसने कहा कि वो वेव की तरह जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। और अगर फिर उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन की अगर वेव नेचर है तो इससे वो वाली इक्वेशन लाजमी ओबे करनी होगी जो कि दूसरी वेव्स जो हैं ओबे कर रही होती हैं। तो उसने एक इक्वेशन ड्राइव की थी जो कि वेव मोशन के बारे में बताती थी कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह मूव कर रहा है। 3 एक्सिस होती है ना, एक्स वाई जेड, यानी कि इनमें से किसी भी एक्सिस के अलोंग होगा। और ये जो इक्वेशन है इसे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। फिर एक और बात कि यहाँ पे हम डेरिवेशन करेंगे और एट द एंड हमारे पास एक उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ भी जाएगी, लेकिन हकीकत में उस चीज़ को जो है आप यानी कि इसकी कुछ चीज़ों को, सारी को नहीं कुछ को आप ड्राइव नहीं कर सकते, प्रूफ नहीं कर सकते। और इसे बल्कि हम स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हैं जो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी है उसके लिए। अब ये क्वांटम मतलब आप लोग भी परेशान होते होंगे भाई ये क्या क्वांटम मैकेनिक्स ये क्या लगा रखा है। तो क्वांटम की जो टर्म है वो इस्तेमाल होती है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रिनो है, और मैकेनिक्स मोशन से रिलेटेड है। तो क्वांटम मैकेनिक्स कहें, क्वांटम थ्योरी कहें, इसमें हम सारा क्या स्टडी करेंगे, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मोस्टली इलेक्ट्रॉन जहाँ पे देखेंगे उसके बारे में जो है हम स्टडी करेंगे। तो यानी कि इसकी स्टडी के लिए इसे आप स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि आप पार्टिकल पी जो है उसे कंसिडर करें जो कि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी जो कि सर्कल में 2 वेलोसिटीज़ होती हैं ना, एक लीनियर होती है जिसे वी से रिप्रेजेंट करती हैं, एक एंगुलर होती है जिसे स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करती हैं। और इसमें सर्कल में वो मूव कर रहा होता है और हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। तो ये कहा गया कि कंसिडर आप कर लो कि एक पार्टिकल है जिसका नाम पी है, वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड के साथ मूव कर रहा है। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस तो नहीं है, एंगुलर के हिसाब से लेंगे तो मीटर नहीं आएगा, रेडियन आएगा। और एक सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस ए है, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो है मुजाहिरा कर रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है कि जो सेंट्रल पॉइंट है उसके गिर्द आगे पीछे जो है रोटेट करना। ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये एक मेन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इससे ये कभी ए पर जा रहा है कभी सी पर जा रहा है, तो ये हार्मोनिक मोशन हो रही है। तो नेक्स्ट वो कह रही हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है और टाइम को आपने कब मैयर करना है, जब वो पी से ओ पॉइंट तक जो है जाएगा आप टाइम मैयर करेंगे। और नेक्स्ट वो कह रही हैं कि इसका एंगुलर वेलोसिटी का अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हम ले तो उसे थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और वो डब्ल्यू टी के बराबर है। और इसका यूनिट जो है, यूनिट्स का ध्यान रखना है, यहाँ पर रेडियन है। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो वेरिएशन है डिस्प्लेसमेंट की, अब टाइम के हिसाब से वो चेंज हो रहा है तभी तो एंगुलर वेलोसिटी आ रही है, तो इसे जो है रिप्रेजेंट किया गया है। तो राइट एंगल ट्राइंगल PBC, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने दिखाया, इसे रिप्रेजेंट करें। अब आपको पता है कि जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेव फंक्शन से PC को रिप्रेजेंट करेंगे और वो जो उसका रेडियस है ए से उसे रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो कि यहाँ पे ट्राइंगल का हाइपोटेनवस है। और ये वेव फंक्शन पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ये बेसिकली यानी कि इलेक्ट्रॉन वेव की शक्ल में एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, ये इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो अब इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं कि जो वेव फंक्शन है वो बराबर है ए साइन थीटा के, फिर थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, WT एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर है। और नेक्स्ट एंगुलर वेलोसिटी ये जो है इसका हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ये 2 पाई और v के बराबर, रो के बराबर है। रो जो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। तो फिर ये जो एंगुलर वेलोसिटी है इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे।
तो इसकी हमने ये वैल्यू पुट कर दी। फिर यहाँ पे एक चीज़ वो कह रही हैं कि ये जो टी है इसकी जगह आप x/v भी लिख सकते हो, ये सिंपल वेलोसिटी x/t, तो इसे रीअरेंज करके लिखा है। तो नेक्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है दिखाई गई है। अब ऊपर वाले जो हैं वो दो, तो ऊपर वाले क्रस्ट है, नीचे वाला ट्रफ है, तो दो जो क्रस्ट के दरमियान फासला है वो वेवलेंथ है। तो नेक्स्ट वो फ्रीक्वेंसी का कह रहे हैं कि यानी कि जो वेलोसिटी है वो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ के बराबर है। फ्रीक्वेंसी का आपको पता है यानी कि 1/t फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो फिर इसकी हम वैल्यू यहाँ पे v की जगह इसकी ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे कैंसिलेशन करने के बाद, फिर इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब जो डिफरेंशिएशन है ना ये बड़ी कम्प्लेक्स है। अब यानी कि जो साइन वाला होता है वो कॉस के बराबर होता है, तो इसे हमने इसके इक्वल कर दिया। और नेक्स्ट जो है इसे अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हम ये भी देखते हैं डिफरेंशिएशन में, मैथ वालों को पता होगा कि फिर कॉस साइन के बराबर होता है। तो ये जो है ना मैकेनिक्स की ये डेरिवेशन है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ सकती। इसमें कुछ चीज़ें याद करनी होंगी, पहले से माइंड में बिठानी होंगी और बार बार डेरिवेशन करके, और जो चीज़ें समझ आ सकती हैं उन्हें समझ के जो है इस डेरिवेशन को करना होगा। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि ये जो सारी वैल्यू है a sin 2πx/λ ये वेव फंक्शन के बराबर है, तो इसे वेव फंक्शन के बराबर लिख लेंगे और एक साइड पे दूसरी साइड पे इस इक्वेशन के लाएंगे तो ये रूल है साइन चेंज हो जाएगा। अब λ/h/mv के बराबर है तो लैम्डा का स्क्वायर, फिर इसका हम इन्वर्स कर देंगे। अब हमें पता है कि जो टोटल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से हम v² की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इससे v² की वैल्यू निकाल लेंगे। अब v² की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देंगे और फिर ये जो d²/dx² है इसकी जगह लैप्लासियन ऑपरेटर आ जाएगा। ऑपरेटर का मैंने आपको पता है स्केलर मल्टीप्लाइकेशन, वेक्टर एडिशन इसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये वो कहा गया कि ये ऑपरेटर 1/x² y² इनके जो है बराबर होते हैं, तो इसलिए ये d/dx² की जगह हमने ऑपरेटर लिख दिया। तो देखें इसे जो है हम इस तरह से दूसरी तरह से भी रीअरेंज करके जो है हम लिख सकते हैं, यानी कि दोनों साइड से e से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, v से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट इसे h²/8π² m से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैंसिलेशन के बाद ये एक फॉर्म आ जाएगी। अब इसमें ये जो एक हिस्सा है वो h के बराबर है जो कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, जो कि एक तरीका है एनर्जी को रिप्रेजेंट करने का, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है एनर्जी की। तो ओवरऑल h e के बराबर आ गया। तो ये सारा जो है हमने देखा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का आपने मेन क्या बताना है कि एक इक्वेशन श्रोडिंगर ने जो है ड्राइव की थी, जिसमें उसने कहा था कि इससे इलेक्ट्रॉन जो है फॉलो करेगा क्योंकि उसकी वेव लाइक नेचर होती है। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट। अल्लाह हाफिज़।